Welcome, my fellow producers and music lovers. Welcome to the channel. So today I'll be sharing with you 5 tips, my own tips that I discovered by my own that will make your tracks sound much better and they will make your mixes sound much cleaner. Alright. So first step is always tune your samples. If I go for the hi-hat, सो आई एम फीलिंग लाइक कि हाई हैट्स को कुछ सेमीटोन्स ऊपर होने चाहिए. सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ दिस ट्रिक इज़ फॉर एबल्टन एंड इन एवरी डॉ देयर इज़ अ डिफरेंट ट्रिक. सभी में हो जाता है बट द प्रोसेस इज़ डिफरेंट. तो डबल क्लिक ऑन द सैम्पल, सेलेक्ट ऑल and transpose +1. Now it sounds much better. Okay, the second tip is always layer your samples and EQ them. So for example, I'm having this hi-hat, and this. So I'm having 3 types of hi-hat. One is closed one is a open one. So what I'm gonna do is I'm gonna select all the 3 of these hi-hat and press Ctrl G, and here's a group. So rename it hi-hat bus. It's fine, and you can color your samples as per your taste. So आपको ढूंढने में आसानी होगी काफ़ी ज़्यादा. So सेकेंड टिप के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है. तो होता क्या है कि सिंगल सैम्पल से कि आपको अगर वो क्वालिटी नहीं मिलती, यू कैन लेयर देम, बट लेयर करने के बाद ऑलवेज ट्राई टू EQ देम. तो सैम्पल्स में बहुत सारे लोग ये मिस कर देते हैं कि वो सैम्पल्स को EQ नहीं करते हैं. बट होता क्या है कि उन सैम्पल्स में भी लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं या कुछ अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज होती है जो आपके मिक्सेस को या फिर आपके ट्रैक को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, बहुत ज़्यादा मडीनेस बना देते हैं उसमें. सो एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ. आई कैन यूज़ अ डायनेमिक EQ. सो इससे होगा क्या कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइज मिल रहे हैं वो हल्का सा उसको लो कर देगा. सो आई एम गोना ओपन दिस TDR नोवा. सो यहाँ पे 4 के अकॉर्डिंग इसको हमने हल्का सा लो किया एंड आई एम गोना टर्न ऑन थ्रेशोल्ड. सो व्हाट द डायनेमिक EQ इज़ डूइंग दैट कि जहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसीज कुछ dBs के अगर ऊपर जा रहा है जहाँ पे मैंने लो किया है, तो अगर वो उसके ऊपर क्लैश करता है जाता है तो उसको अपने आप लो कर देता है. ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया EQ. एंड मूव ऑन टू थर्ड, मैस विद डायनेमिक्स रेदर देन वॉल्यूम. होता है क्या कि कभी कभार हम कुछ चीज़ करते हैं तो वो हमें लाउड लगती बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट वॉल्यूम को कम करते हैं. बट हमें ये ध्यान नहीं करते कि अगर हम उसके डायनेमिक को भी कम करें. सो हमने ये स्नेयर ओपन किया हुआ है. एज यू कैन सी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्नेयर. सो rather reducing the volume from here, what I'm gonna do is कि I can mess with this dB slider एंड इसके थोड़ा डायनेमिक्स मैं कम कर दूंगा तो एक वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. होता क्या है कि आप जब वॉल्यूम को कम करते हो तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका जो एक अपना एरिया है वो टोटली कम होता है. इसमें क्या करता है कि जब आप डायनेमिक्स को कम करते हो तो जिसका स्ट्रक्चर है वो कंप्रेस होता है. सो ये इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. सो आई मोस्टली प्रेफर रिड्यूसिंग द डायनेमिक्स रेदर देन वॉल्यूम एंड इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट. कहीं कहीं पे वॉल्यूम वर्क करता है, कहीं कहीं पे आपका डायनेमिक्स वर्क करता है. द फोर्थ पॉइंट इज़ ऑलवेज ट्राई टू ग्लू देम. ग्लू करने का मतलब उनको कंप्रेस करना. लाइक अगर हाई हैट पे आते हैं तो होता है कि कुछ सैम्पल्स की वॉल्यूम लाउड होती है, कुछ सैम्पल्स की वॉल्यूम कम होती है, कुछ के डायनेमिक्स डिफरेंट होते हैं आपस में. तो आप जब उनको ग्लू करते हो, सो आई एम गोना ओपन ग्लू कंप्रेसर एंड पुट इट हियर एंड आई एम गोना यूज अ preset and the glue.
तो होता है क्या कि जब आप किसी चीज़ को ग्लू करते हो, कंप्रेस करते हो, तो जो पीक्स होती हैं, जो अनइवन होते हैं, कुछ हाईज होते हैं, कुछ लोज होते हैं, तो वो कंप्रेसर क्या करता है कि उन सबको एक लेवल में लाने की कोशिश करता है। सो इससे क्या है कि आपके जो साउंड्स होते हैं, जो सैम्पल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इवन साउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट साउंड करते हैं। मीन्स कि वो आपस में फाइट नहीं कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू साउंड मच बेटर, आई वॉन्ट टू साउंड मच बेटर। वो एक स्मूथली चल रहे हैं। सो दिस इज़ इट, एंड आई हैव दीज 3 क्लैप्स जो कि मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ आपको, क्योंकि जो हमारा ये 5th पॉइंट है, दैट इज़ ऐड। सो इन सारी क्लैप्स को एक साथ ग्रुप में करने के बाद द सेम प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्यू हम क्यू करेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है, सो अराउंड 100 हर्ट्स मैं इसको पूरा का पूरा कट कर दूँगा। ऑलराइट, नाउ इट्स साउंडिंग मच बेटर। कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐड करने से हार्मोनिक्स थोड़े बूस्ट हो जाते हैं सैम्पल्स के। ऑलराइट, उसके बाद अगेन एडिंग अ ग्लू। दिस टाइम आई एम गोना यूज़ अ डिफरेंट प्रीसेट। राइट, सो कंप्रेशन यूज़ करने से काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ बूम भी हो जाती हैं, मींस एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद, कंप्रेशन एंड EQ करने के बाद, फाइनल टिप जो आती है कि अब क्या है कि हल्का सा आप रिवर्ब ऐड कर सकते हो। तो ये क्लैप है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी रिवर्ब यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। सो अराउंड 10% इज़ ओके। ये जो आपने ऐड किया रिवर्ब, इसके बाद यू कैन ऐड ऑटो पैन। दिस इज़ द इनिशियल ऑटो पैन। सो ये क्या कर रहा है कि ऑटो पैन एक तो आपके जो लेफ़्ट एंड राइट जो स्टीरियो होता है, तो लेफ्ट एंड राइट ईयर के बीच मूवमेंट कर रहा है, बट वो रिवर्ब के सिग्नल को कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है आपके मिक्स में। जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज आपको लगता है खाली है, इसको कैसे फिल करें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है सारी चीज़ों को फिल करने के लिए। रेट थोड़ा कम करते हैं इसका। ऑलराइट, and last tip is, while you're working on a track, always try to shift between the speakers as well as your headphones. होता क्या है कि हेडफोन्स आपके ईयर्स के एकदम नज़दीक होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें डिटेल में एकदम पास में सुनाई देती हैं। जो आपके स्पीकर्स होते हैं वो आपसे थोड़ा दूर होते हैं। सो होता है क्या कि वो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कुछ साउंड्स होती हैं माइन्यूट सी, कुछ हार्मोनिक्स होते हैं जो आपके मिस हो जाते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू शिफ्ट बिटवीन योर स्पीकर्स एज वेल योर हेडफोन्स। एंड ये ट्रैक, ये छोटा सा सैम्पल, ये जो 16 बार्स का ये ट्रैक है, ये मैंने अभी लाइक हाफ एन आवर में या शायद 15-20 मिनट्स में बनाया था, एंड इट साउंड्स लाइक दिस। Alright, so thank you for watching. So hope to see you soon, and new EP is coming soon, still working on it, and a lot of stuff more to come. Bye and take care.